इलेक्शन तो भारत का है, भारत के लोगों ने वोट देना है। आपने एक बार कहा कि इंडिया के वोटर्स को एड्रेस किया कि खड़े हो जाओ, इन एक्सट्रीमिस्ट को, क्रिमिनल्स को, इनको निकाल दो। लेकिन लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि मैंने उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों ने मेरी टाइमलाइन भर दी गालियों से। मतलब मैं तो कह रहा था क्रिमिनल्स को, एक्सट्रीमिस्टों को और जो लोग नफरत का प्रचार करते हैं उनको वोट ना दो। जी जी। तो मुझे समझ नहीं आई कि बीजेपी और आरएसएस वाले अपने पे इतना क्यों सेंटी हो गए कि नहीं मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। मैंने तो नाम नहीं लिया। आप उन्हीं को ही तो कह रहे थे, आप और किसको कह रहे थे? तो नाम नहीं लिया। आप केजरीवाल को नहीं कह रहे होंगे, आप राहुल गांधी जी को नहीं कह रहे होंगे, आप मायावती को नहीं कह रहे होंगे, आप बताइए आप ममता बनर्जी को नहीं कह रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो नफरत अंगेज सियासत है, जो कट्टरपंथियों की सियासत है, जो एक्सट्रीमिस्टों की सियासत है, वो सिनोनिमस हो गई है ना, हम मानी हो गई है नरेंद्र मोदी और इनकी जो कंपनी है उसके साथ। तो वो क्या क्रिमिनल्स को वोट देना चाहिए, इंडियंस को नहीं देना चाहिए? नहीं, दैट वोटर शुड डिसाइड ना। जिसने भी वोट देने जाना है, जो वहाँ देखें घर वापसी स्कीम शुरू हुई, रक्षा गौ रक्षा, जो गाय रक्षा वाली, सारा कुछ सारे वोटर ने देखा। वो जो रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट बना था वो भी सब ने देखा, जो एलियन करार दिए गए थे। तो ये सारा असम में जो सबको सारा हिंदू महाभारत का जो तस्वर था, जो 1920s से हिंदुस्तान की सियासत में जो चल रहा था, और जिसके ऊपर असल में जो पार्टीशन के ऊपर बात हुई है कोई, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी विजनरी बंदा था ना, जिसने ये पहचान लिया था कि हिंदुस्तान किधर जाएगा और हिंदू मेजॉरिटेरिज्म का मतलब क्या है। वो जो उन्होंने कहा 1927-28 में जो बात कही, और जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, हिंदू कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है और ब्ला ब्ला। तो वो जो बातें कायद आज़म ने बात की, वो तो बिल्कुल आप समझें कि ऐसे हुआ जैसे वो वही गोडसे गांधी जी को ले डूबा, वही गोडसे ले डूबा।